वेलकम स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यूटी के एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस 2 क्लासेस से। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो 3 है आपकी बुक का, वो आप इजीली कर सकते हो, तो वो आप सेल्फ करेंगे। हम एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर हमारा 4 है। f(x) एक फंक्शन है जो हमें डिफाइंड है -x² when x less than equal to 0, 5x minus 4 when x lies between 0 to x1, 4x square minus 3x when x lies between 1 to 2, and 3x plus 4 when x is greater than equal to 2। हमें ये एक फंक्शन दिया गया है और बोला गया है चेक द कंटिन्यूटी 8 check the continuity at x equal to 0, 1 and 2। हमें इन 3 पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला गया है। अगर हम इसको ढंग से देखें तो हम क्या देखते हैं कि ये फंक्शन अपनी वैल्यूज़ कहाँ चेंज कर रहा है। अगर हम देखें तो 0 के राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, 0 के राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन की अलग अलग वैल्यू है। 3 टर्निंग पॉइंट्स है, 0, 1 एंड 2। 0 के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन हमारा क्या है, जब x लेस देन इक्वल टू 0 है तब फंक्शन है -x²। जब x 0 और 1 के बीच में है तब फंक्शन है 5x minus 4। जब फंक्शन हमारा 1 और 2 के बीच में है तब फंक्शन क्या है हमारा 4x² minus 3x। और जब 2 से बड़ा है, जब 2 से बड़ा है तब फंक्शन क्या है हमारा 3x plus 4। तो 0, 1 और 2 ये 3 क्या हो गए, इसके फंक्शन के टर्निंग पॉइंट्स हो गए जहाँ पर फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज करता है। तो अब हम इन्हीं पॉइंट्स पर क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पर सबसे पहले अगर हम f(0) देखें कि x जब फंक्शन x इक्वल टू 0 है, जब 0 पर हम फंक्शन को देखें तो 0 पर फंक्शन मेरा क्या है -x²। 0 पर क्या है मेरा -x², 1 पर क्या है मेरा 5x minus 4 और 2 पर क्या है मेरा फंक्शन 3x plus 4। तो 0 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, -0 का स्क्वायर 0। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखें 0 - 0 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम देखें 0 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x²। वही अब हम क्या रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि हम 0 की जगह क्या रखेंगे 0 माइनस h का होल स्क्वायर। जैसे 0 रखेंगे वैल्यू हमें क्या मिलेगी 0। अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें f(0 + 0) लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, जब 0 के राइट हैंड साइड में फंक्शन क्या है 5x minus 4, ये हो गया हमारा 5x minus 4। सेम वही लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 0 + h -4। तो जैसे आप 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 - 4 जो हमें वैल्यू देता है -4। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। कंटिन्यूटी में हम यही देखते हैं, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली, तो राइट हैंड लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट मीन f(0 + 0) इज नॉट इक्वल टू f(0 - 0), implies that function is not continuous at x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन वहीं हम देखें f
एफ ऑफ जीरो बराबर है एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो के, दैट मीन एफ ऑफ जीरो बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो एफ एक्स इज लेफ्ट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। लेफ्ट कंटिन्यूटी में हमने यही देखा था कि फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर होती है, तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन उस पर लेफ्ट कंटिन्यूस है। तो एफ एक्स इज लेफ्ट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, कि एफ एक्स जो मेरा फंक्शन है वो लेफ्ट कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो हमने एक्स इक्वल टू जीरो पर तो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करी। अब नेक्स्ट हम एक्स इक्वल टू वन पर भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन की कंटिन्यूटी एक्स इक्वल टू वन पर। अब हम चेक करेंगे x इक्वल टू वन पर। सबसे पहले f ऑफ वन देखें, तो f ऑफ वन पर फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी 5x माइनस फोर, 5 इंटू वन माइनस फोर, तो ये क्या हो गया हमारे पास 1। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखें जिसको हम कहते हैं f वन माइनस ज़ीरो, स्टैंडर्ड नोटेशन लिमिट x टेंस टू वन माइनस फंक्शन क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 5x माइनस फोर, वही क्या अप्लाई करेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो 5 1 माइनस एच माइनस फोर। जैसे आप जीरो रखोगे तो हमें क्या मिलेगा 5 1 माइनस ज़ीरो माइनस फोर, 5 माइनस फोर, तो ये हमें क्या मिला 1। अब अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें, बहुत इजी है इसलिए हम ज़्यादा इनके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल हम लिख रहे हैं राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन क्या है 4x स्क्वायर माइनस 3x, लिमिट h टेंस टू जीरो 1 माइनस h का 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस h। जैसे ही आप वैल्यू रखोगे जीरो तो 4 माइनस 3, ये हमें क्या मिला 1। अब अगर हम देखें हियर right hand limit is equal to left hand limit implies that limit x tends to 1 fx exist, और लिमिट x tends to 1 fx जो है किसके बराबर है हमारा f ऑफ 1 के बराबर है। दैट मीन f1 प्लस ज़ीरो इक्वल टू f1 माइनस ज़ीरो इक्वल टू f ऑफ 1। तो इसका मतलब क्या है एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन। एक्स इक्वल टू वन पर हमारा फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है। यही हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब हमारी क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और जब लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है और वो फंक्शन के उस पॉइंट पर वैल्यू के इक्वल है, तो इसका मतलब एफ एक्स क्या है हमारा कंटिन्यूस है एक एक्स इक्वल टू वन पर। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स किए सब में यही चीज़ फॉलो की है, फंक्शन दिया हुआ होता है, पॉइंट दिया हुआ होता है, कंटिन्यूटी हमें निकालनी होती है। तो डायरेक्ट जो हमारी लिमिट डेफिनेशन है उससे ही हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन का यूज़ अभी तक हमने नहीं किया, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल्स में हम उनका भी यूज़ करेंगे। अभी आप ये देखो, अब हमें चेक करना है x इक्वल टू 2 पर। तो नेक्स्ट हम चेक करेंगे x इक्वल टू 2 पर। अब हम x इक्वल टू 2 पर हमारी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सबसे पहले f ऑफ 2 पर फंक्शन की वैल्यू, जहाँ इक्वल टू का साइन आ रहा है वही क्या है 2 पर फंक्शन की वैल्यू 3 इंटू 2 प्लस 4
तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10। एफ ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसका मतलब क्या है, एफ ऑफ 2 माइनस 0 लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है हमारा 4x² माइनस 3x। जैसे आप रखोगे h 3 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 3 2 माइनस h, हम क्या रखते हैं a माइनस h और a प्लस h। यहाँ a की जगह हमारे पास क्या है 2, जैसे हम वैल्यू रखेंगे 0 3 2 माइनस h का 3 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 3 2 माइनस 0, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 16 अब हम यहाँ देखेंगे वैल्यू हमारी क्या आ रही है 12 माइनस 6। एक मिनट, शायद हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। 4x² माइनस 3x, यहाँ पे हमारे पास क्या है वैल्यू 4, यहाँ तो 3 है, यहाँ हमारे पास क्या है 4, तो इसलिए ये क्या होगा 16 माइनस 6। 4 इंटू 4 माइनस 6, तो 16 माइनस 6, और ये हमारे क्या मिलेगा 10। एक्चुअली घर से करके आए इसलिए एकदम सडनली ध्यान आ गया कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक भी है। अब हम अगर हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, यहाँ 2 प्लस के लिए fx क्या है हमारा 3x प्लस 4, वही लिमिट h टेंस टू 0 3 2 प्लस h प्लस 4 3 2 प्लस 0 प्लस 4 6 plus 4 is equal to 10. Here right hand limit is equal to left hand limit is equal to f of 2. f 2 plus 0 is equal to f 2 minus 0 is equal to f of 2. That means function क्या है x equal to 2 पर, implies that function is continuous at x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर हमारा फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है। तो हमने 3 पॉइंट्स पर चेक किया 0 1 2। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए कि हमें बस ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें फंक्शन क्या लेना है, राइट हैंड साइड के लिए फंक्शन क्या लेना है। अगर आपने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन अगर आपने सही लिया है तो इजीली आप कर सकते हो। a माइनस एच रखना होता है, a प्लस एच रखना होता है, और आगे जब तक हमें चेक करना होता है जब तक अपॉन में 0 नहीं बने बस। और आप इजीली देख रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं ये क्वेश्चंस। तो हमने क्या देखा कि ये फंक्शन 0 1 और 2 पर हमें चेक करना था। 1 पर कंटिन्यूस है, 2 पर कंटिन्यूस है, जबकि 0 पर कंटिन्यूस नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 बट डिसकंटिन्यूस एट 0। 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो हमने इसकी तीनों पॉइंट्स पे चेक किया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल 5। फंक्शन दिया है हमें एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस 1 और दिया है चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। ये फंक्शन दिया है और हमें बोला गया है कि कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पर। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, अब यहाँ पर तो हमें समझ में भी नहीं आएगा कि सबसे पहले हमें पता है मॉड x क्या होता है। तो हम सबसे पहले मॉड x को देखेंगे कि जब x मेरा लेस देन 0 है तब मॉड x होता है माइनस x, और जब x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब मॉड x होता है x। तो ये तो डेफिनेशन हुई मॉड x। इट मीन्स मॉड x कहाँ पर अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है 0 पर। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि क्यों हमें 0 पे दिया गया है चेक करने के लिए, क्योंकि मॉड x कहाँ पे अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है 0 पर। अब हम इसको चेक करते हैं मॉड x माइनस 1 को। मॉड x माइनस 1 सेम, जब मॉड x क्या है लेस देन 0 है तब वैल्यू क्या है माइनस x। तो मॉड x की जगह यहाँ पे हमारे पास, अगर हम इस मॉड x माइनस 1 को आपकी सुविधा के लिए अगर इसको मैं एक बार क्या मान लूँ z,
y मान लेती हूँ, लेट y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो ये क्या हो गया हमारा मोड y। तो y होगा माइनस y जब y क्या है लेस देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब क्या हो जाएगा y। अब y की जगह वैल्यू रखूँ, माइनस y का मतलब क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 1। जब x माइनस 1 क्या है लेस देन 0 है, और पॉजिटिव x माइनस 1 जब x माइनस 1 क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें हम मॉड x माइनस 1 को, तो हम क्या देखते हैं माइनस x माइनस 1 और x माइनस 1 जब x माइनस 1 लेस देन 0 है, इसका मतलब x लेस देन 1, x लेस देन 1। जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब अगर इसको यहाँ हम ट्रांसफर कर दें, पक्षांतरण कर दें, तो x क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मोड x, सबसे पहले हम वापस देखते हैं इस चीज को। मोड x जब x लेस देन 0 है तो वैल्यू क्या देता है माइनस x, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वैल्यू देता है x। सेम यही चीज हम मोड x माइनस 1 पर अप्लाई करेंगे। हमने मोड x माइनस 1 को क्या मान लिया y मान लिया। यहाँ पर थोड़ा इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियरली नंबर नजर आ जाए। लेट y इज इक्वल टू x माइनस 1, ये हमने इसको कर दिया। तो ये क्या हो गया मोड y सेम मोड x की जैसे, जब y लेस देन 0 है तो माइनस y, जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है y की जगह वैल्यू रखी x माइनस 1, इधर भी रखी y लेस देन 0, इसका मतलब x माइनस 1 लेस देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x माइनस 1 लेस देन 0 का क्या मतलब है x लेस देन 1, इसका मतलब x लेस देन 1। पक्षांतरण कर दिया, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है 1 इधर चला जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब हमें पता चला कि मोड x को तो कहाँ प्रॉब्लम है 0 पे, मोड x माइनस 1 को कहाँ प्रॉब्लम है 1 पर। इसलिए ओवरऑल जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन मोड x और मोड x माइनस 1 इन दोनों से मिलकर बना है। तो इस पूरे फंक्शन को कहाँ प्रॉब्लम है 0 पे और 1 पे। अभी तक तो हमने अलग अलग देखा कि मोड x का मतलब क्या है, मोड x माइनस 1 का मतलब क्या है। अब हम दोनों को मिलाकर देखेंगे, क्योंकि f(x) हमारा क्या है मोड x प्लस मोड x माइनस 1। अब हमें पता चल गया किस किस पॉइंट पर फंक्शन को प्रॉब्लम है, तो अब हम उन्हीं पॉइंट्स पर फंक्शन को चेक करेंगे। सबसे पहले हम कहाँ देखेंगे x लेस देन 0 के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं ना x लेस देन 0 पर इसको प्रॉब्लम है। x जब लेस देन 0 है तब मोड x की वैल्यू क्या है माइनस x। यहाँ से हमें देखना है कि हम कौन कौन से टर्निंग पॉइंट्स बना रहे हैं और फंक्शन को किस तरीके से बना रहे हैं, ये चीज़ हमें समझनी है। मोड x, सबसे पहले f(x) में क्या है मोड x प्लस मोड x माइनस 1। x लेस देन 0 पे इसको प्रॉब्लम है तो x लेस देन 0 ले लिया। तो जब x लेस देन 0 है तब मोड x की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस x। तो ये क्या हो गया माइनस x। अब बात करते हैं इसकी। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, जब मोड x माइनस 1 की वैल्यू 1 से कम है तब वैल्यू क्या देता है माइनस x माइनस 1। तो ये जो 1 से कम है वो 0 से भी कम है, x लेस देन 1 और x लेस देन 0। तो x लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या अप्लाई होगा ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 1। आया समझ में, क्योंकि जब x 1 से छोटा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास मोड x माइनस 1 की वैल्यू माइनस x माइनस 1। x 1 से छोटा है और 1 से छोटे में ही क्या आता है 0 भी आता है, इसलिए ये वैल्यू हो गई। अब हम चेक करेंगे x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पर मोड x क्या वैल्यू देता है x इक्वल टू 0 पर x, और x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं ये हो गया 0। और x इक्वल टू 0 कहाँ आएगा इधर, जब 1 से छोटा है फंक्शन तब वैल्यू क्या है माइनस x माइनस 1, और 1 से बड़ा है तब वैल्यू है हमारे पास x माइनस 1। तो ये क्या वैल्यू देगा माइनस x माइनस 1, तो माइनस 0 माइनस 1, तो माइनस 0 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे 0 से तो x बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। 1 पे हमने क्यों ले लिया, क्योंकि 1 पर इसको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि 1 पर यहाँ मोड x माइनस 1 को, इसको तो 0 पे प्रॉब्लम थी तो पहले इसके लिए 0 पे चेक किया।
लेकिन इसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, 1 पे। अगर किसी को -1 पे प्रॉब्लम होती, सपोज यहाँ mod x + 1 होता तो उसको -1 पे प्रॉब्लम होती, तो हम -1 से स्टार्ट करते, फिर 0 पे आते, फिर 1 पर जाते। जो सबसे पहले पॉइंट आता है पहले उस पर चेक करेंगे। तो 0 पहले आता है, 1 बाद में आता है। अगर 3 पॉइंट्स होते -2 0 2, तो सबसे पहले -2 के लिए बनाते, फिर 0 के लिए, फिर 2 के लिए। 1 बाय 1 जो सबसे छोटा है उससे स्टार्ट करना है हमको। तो अब 0 से 1 पे आके रुक रहे हैं हमने 0 से सारे बड़े नहीं ली, क्योंकि 1 पे इसको प्रॉब्लम होती है। जब 0 से 1 के बीच में है, जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन हमारा क्या है, x। तो ये हो गया x। और जब 0 से 1 के बीच में, मतलब 1 से छोटा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, -x - 1। अब x = 1 पर चेक करते हैं। x = 1 पर 0 से बड़ा है, तो ये वैल्यू तो हो गई हमारी x। तो x की जगह क्या रखना है, 1। और जब x > 1, x = 1 पर mod x - 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x - 1, तो 1 - 1। और अब हम लेते हैं x > 1। अगर x > 1 तो x > 0 पर यहाँ mod x क्या है हमारा, x, तो ये हो गया हमारा x। और mod x - 1 > 1 के लिए हमारा क्या है, x - 1, तो ये हो गया हमारा प्लस x - 1। तो ऐसे हमें ये फंक्शन बनाना है। इस तरीके से हमने फंक्शन बना लिया। इसको यहाँ मैं मिटा देती हूँ। तो पहले हमें इसके लिए फंक्शन बनाना होगा, उसके बाद आप कंटिन्यूटी चेक करोगे। तो हमारा फंक्शन क्या बना, जब x < 0 है, जब x का मान 0 से कम है, तब तो फंक्शन क्या हो गया, -x और -x -2x, और ये माइनस +1। जब x 0 और 1 के बीच में, x = 0 पर भी फंक्शन 1 है, ये 1 हो गया, ये हो गया हमारा 2x + 1। इसको करें तो x से x कैंसिल, ये भी 1, इधर भी 1, और ये हो गया हमारा 2x + 1। तो हम देख रहे हैं 0 से 1 के बीच में भी फंक्शन 1 है, x = 0 पर भी फंक्शन की वैल्यू 1 है, x = 1 पर भी फंक्शन की वैल्यू 1 है। तीनों पर सेम है, तो एक साथ ले लिया। और x > 1 के लिए फंक्शन क्या है हमारा, 2x + 1 है। तो ये हमने फंक्शन बनाया। अब फंक्शन बन गया तो हम इजीली देख रहे हैं कि टर्निंग पॉइंट्स हमारे 0 और 1 है, तो हम डायरेक्टली 0 और 1 पर चेक करेंगे। तो अब आप नेक्स्ट आप आगे से खुद भी कर सकते हो, मैं फास्टली आपको एक बार करके बताती हूँ कैसे करना है, और डिटेल में आप खुद इसको कर सकते हो, क्योंकि मेन इस एग्जाम्पल में क्या नेसेसरी है कि आप फंक्शन कैसे बनाते हो। तो हमने फंक्शन बनाना सीख लिया, इसमें फंक्शन बनाना आना चाहिए, फंक्शन बना लिया। सेम आगे का प्रोसीजर सेम है। तो x = 0 पर f(0) 1, f(1) 0 + 0, उसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे, f(0 + 0) की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमारे पास f(0 + 0) की वैल्यू भी निकालें तो भी 1, और f(0 - 0) की वैल्यू निकालें, 0 रखोगे ये भी 1। इम्प्लाइज क्या कर रहा है, x = 0 पर f(x) कंटिन्यूस है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। अगर x = 1 की बात करें, डिटेल में आपको करना है ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको अभी तक मैंने बहुत सारे 5वां एग्जाम्पल चल रहा है, हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए, सब में सेम मेथड अप्लाई किया। यहाँ नई चीज़ केवल फंक्शन को बिल्ड करने की थी, जो हमने देख लिया कैसे बनाना है। तो अब आप डिटेल में आप करोगे, f(1) की वैल्यू 1, f(1 + 0) की वैल्यू, दैट मीन राइट हैंड लिमिट हमारी क्या है, यहाँ 1 रखोगे, 2x + 1, हमारा फंक्शन है 2x + 1। तो यहाँ अगर हम 1 रखेंगे, सॉरी यहाँ पे हमारा -1 आएगा, हमसे मिस्टेक हो गई थी, 2x - 1 था तो 2 - 1, और ये भी हमें 1 देगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी हो जाएगी f(1 - 0), और वो भी हमारी क्या है, 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि x = 1 पर भी f(x) क्या है, f(x) इज कंटिन्यूस। यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, 2x + 1 नहीं है, 2x - 1 है,
तो ये हमने देख लिया कि फंक्शन कैसे हमें बनाना है, और फिर कंटिन्यूटी डिटेल में आप चेक करोगे 1 + h रख के लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जैसे हमने निकाला है डिटेल में आप निकालोगे, और जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो ये फंक्शन x = 0 और x = 1 पर कंटिन्यूस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।